नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर न आया। ईद उल फित्र जुम्मा 20 मार्च को मनाई जाएगी। ईरान के इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब इसराइली हमले में हलाक। इसराइल का दावा, तेहरान की तरदीद या तस्दीक ताहाल सामने न आ सकी। आबनाए हुर्मज में महफूज और आजादाना जहाज रानी अवलीन तरजीह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कुवैती वली अहद के दरमियान अहम राब्ता। महराज मलिक के केस में भी इंसाफ की उम्मीद। अदलिया ने वांगचुंग केस में मिसाल कायम की। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी का बयान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमले पर जम्मू कश्मीर पुलिस की अवाम से वीडियोस और शवाहिद फराहम करने की अपील। SIT तहकीकात तेज। सरकारी अराजी पर कब्जों का मामला गर्म। अवाम को मालिकाना हुकूक देने का मुतालबा। वहीद पर्रा का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त हमला। और LPG की किल्लत बदस्तूर तशवीशनाक। खाम तेल की फराहमी मामूल के मुताबिक। हुकूमत हिंद की वजाहत, मुतबादल ईंधन और PNG के फरोग पर दिया जोर। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सऊदी अरब में शव्वाल 1447 हिजरी का चांद बुध के रोज कहीं भी नजर नहीं आया, जिसके बाद सरकारी तौर पर ऐलान किया गया कि ईद उल फित्र जुमा 20 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। चांद नजर न आने के बाद रमजान अल मुबारक के 30 रोज मुकम्मल होंगे और जुमेरात को माह रमजान का आखिरी रोज होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ रोयत हिलाल कमेटियों और माहिरीन की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चांद देखने की कोशिश की गई, ताहम कहीं भी उसकी तस्दीक न हो सकी। इस सूरत हाल के पेश नजर सऊदी हुक्काम ने बाकायदा ऐलान करते हुए कहा कि माह रमजान के 30 रोज मुकम्मल किए जाएंगे और उसके अगले दिन ईद उल फित्र मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जाएगी। याद रहे कि सऊदी अरब में ईद के ऐलान को दुनिया भर के कई ममालिक में खास अहमियत दी जाती है और उसी बुनियाद पर मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक अपने अपने तौर पर चांद की रवियत के फैसले करते हैं। इस ऐलान के बाद खलीजी ममालिक समेत दीगर खित्तों में भी ईद उल फित्र की तारीख से मुतल्लिक फैसलों का सिलसिला तेज हो गया है। ईद उल फित्र मुसलमानों के लिए खुशी, शुक्रगुजारी और अखुवत का पैगाम लेकर आती है, जहां एक माह की इबादतों के बाद लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इस दिन को भरपूर अकीदत और मसरत के साथ मनाते हैं। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के माहौल के दरमियान इसराइल ने दावा किया है कि ईरान के इंटेलिजेंस के वजीर इस्माइल खतीब एक रात कबल किए गए हमलों में हलाक हो गए हैं। ताहम इस हवाले से ईरान की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई, जिससे सूरत हाल मजीद गैर यकीनी का शिकार हो गई है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने बुध के रोज से एक बयान में कहा कि मज़कूरा कार्रवाई इसराइली फौज ने अंजाम दी और ये इकदाम आला सतही मंजूरी के बाद किया गया। उनके मुताबिक वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ये फैसला किया गया कि आइंदा भी निशाने पर आने वाले किसी भी सीनियर ईरानी ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए इजाफी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, जो खित्ते में मुमकिन तौर पर मजीद कशीदगी का इशारा दे रहा है। बैन-अक़वामी खबर रसा इदारों के मुताबिक इस्माइल खतीब ईरान के ताकतवर निज़ाम में एक अहम मकाम रखते हैं। वो कुम के फारिगुल तहसील थे और उन्हें आला मजहबी और फिक्री पस मंजर हासिल था। उन्हें हुज्जतुल इस्लाम का खिताब भी हासिल था, जो ईरान में एक बावकार मजहबी दर्जा समझा जाता था। इतलात के मुताबिक उनके असातिज़ा में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई भी शामिल रहे हैं, जिससे उनकी सियासी और मजहबी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। दूसरी जानब ईरान की खामोशी ने इस खबर की तस्दीक को मशकूक बना दिया है, जबकि मुबसरीन का मानना है कि अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो उसके खित्ते की सलामती और ईरान इसराइल ताल्लुकात पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। मौजूदा हालात में आलमी बिरादरी की नजरें इस पेशरफ्त पर मरकूज हैं, क्योंकि किसी भी तस्दीक या रद्द-ए-अमल से मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज कुवैत के वली अहद से टेलीफोन पर अहम बातचीत की, जिसमें मगरबी एशिया की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उस दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी को यकीनी बनाना मौजूदा हालात में सबसे बड़ी तरजीह है। वज़ीर आज़म ने
गुफ्तगू के दौरान कुवैत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हालिया हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मौजूदा बहरान के हल के सिफारती राब्तों का तसलसल निहायत जरूरी है ताकि खित्ते में इस्तेहकाम और अमन को बरकरार रखा जा सके। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि उन्होंने कुवैती क़यादत को आने वाले ईद के मौके पर मुबारकबाद भी पेश की और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया। इस मौके पर उन्होंने कुवैत में मुकीम भारतीय बिरादरी की हिफाजत और फलाह बहबूद के लिए कुवैती हुकूमत की मुसलसल हिमायत पर वली अहद का शुक्रिया भी अदा किया। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब मगरबी एशिया में कशीदगी अपने अरूज पर है और हालिया हफ्तों में ईरान, इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। माहिरीन के मुताबिक आरबनाए हुर्मुज़ जो आलमी तेल की तरसील का एक निहायत अहम रास्ता है, में किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बुध के रोज कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत महराज मलिक के मामले में भी वही इंसाफ फराहम करेगी जैसा कि मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक के केस में देखने को मिला था। उन्होंने जिला कुलगाम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डोडा से ताल्लुक रखने वाले एमएलए महराज मलिक के केस में अदलिया से मजबूत फैसले की तवक्का है। वज़ाहिर है कि महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर भी हैं को गुज़श्ता बरस 8 सितंबर 2025 को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था और उन्हें बादअज़ां कुठवा जेल में मुंतकिल किया गया। नायब वज़ीर आला ने कहा कि उनकी जमात शुरू से ही सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ रही है और अदलिया के किरदार पर फख्र महसूस करती है। उनका कहना था कि वांगचुक ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती और अदालत ने उस मामले में इंसाफ की बेहतरीन मिसाल कायम की। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बात करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ते हुए तनाज़ात तशवीशनाक है और आलमी रहनुमाओं को आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए जंगों का खात्मा करना होगा। उन्होंने कहा कि माजी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे रहनुमाओं ने अमन का पैगाम दिया था, जबकि मौजूदा दौर में भी फारूक अब्दुल्ला मुसलसल ये कहते रहे हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला पर हालिया हमले की तहकीकात के सिलसिले में अवाम से अपील करते हुए कहा है कि वाक़े से मुतल्लिक वीडियोज, तस्वीर और दीगर शवाहिद फराहम किए जाएं ताकि सच्चाई तक जल्द अज जल्द पहुंचा जा सके। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 11 मार्च को जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में पेश आया, जहां एक शादी के तकरीब के दौरान एक शख्स ने या हमलावर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर पीछे से फायरिंग की। खुशकिस्मती से वो उस हमले में महफूज रहे, जबकि मौके पर मौजूद अफराद ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को काबू में कर लिया। बादअज़ां पुलिस ने मुलजिम, जिसकी शिनाख्त कमल सिंह के तौर पर हुई है, को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से असला भी बरामद किया। वाक़े की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने फौरी तौर पर एक खुसूसी तहकीकाती टीम यानी SIT तश्कील दी, जो इस पूरे मामले की बारीक-बीनी से जांच कर रही है। DIG जम्मू सांबा कुठवा रेंज शिव कुमार शर्मा ने अवाम से अपील किया है कि जो भी अफराद इस तकरीब में मौजूद थे या जिनके पास इस वाक़े से मुतल्लिक कोई भी डिजिटल मवाद या मालूमात मौजूद हैं, वो उसे पुलिस के साथ शेयर करें ताकि तहकीकात को शिफाफ और मुयस्सर बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर की सियासत में सरकारी जमीनों के मामले ने एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर ली है, जहां PDP के रहनुमा और पुलवामा से MLA वहीद पर्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि श्रीनगर की कीमती सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों को सब जानते हैं और इस मामले में गरीब अवाम को निशाना बनाना नाइंसाफी है। वहीद पर्रा ने कहा कि रियासती जमीनों पर बरसों से आबाद गरीब और बेजमीन अफराद को मालिकाना हुकूक देना वक्त की अहम जरूरत है। उनके मुताबिक ऐसे लोग जो गुज़श्ता 15, 20 या 25 बरसों से सरकारी चिरागा, नजूल या जंगलाती जमीन पर छोटे मकानात बनाकर रह रहे हैं, उन्हें बेदखल करने के बजाय उनके घरों को कानूनी हैसियत दी जाए ताकि वो सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि असेंबली में एक ऐसा बिल जिसका मकसद अवाम को जमीन की मिल्कियत फराहम करना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुस्तरद कर दिया और अब वो नया बिल लाने की बात कर रहे हैं। वहीद पर्रा ने कहा कि अगर नया बिल वाकई अवाम के मफाद में हुआ तो उनकी जमात उसकी हिमायत करेगी, ताहम असल तवज्जो अवामी मसाइल के हल पर होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि लैंड ग्रैबिंग का लफ्ज अक्सर गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा बाअसर और ताकतवर अफराद ने किया है। उनके मुताबिक श्रीनगर के अहम इलाकों जैसे लाल चौक और दीगर कीमती जायदादों के असल मालिकान कौन है ये सबको मालूम है, इसलिए गरीब अवाम को मुर्द इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं। कह रहे कि लैंड ग्रैबर्स के लिए है, वो तो सरमाएदार है, वो पता है लाल चौक में किसकी ज़मीन है। ये शायद नीडो होटल की बात करते हैं, वो इनके लोग हैं। तो ये जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं तनवीर सादिक साहब ने, ये शायद फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में बोल रहे हैं, या तो उमर अब्दुल्ला साहब के बारे में बोल रहे हैं, या तो उनके रिश्तेदारों के बारे में बोल रहे हैं। गुलमर्ग हो, लाल चौक हो, सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबर्स इनकी जमात से निकले हैं
और गुफ्कार रोड पे भी। इसलिए आपको अगर ये इल्ज़ाम तराशी में जाना चाहते हैं, फिर इसमें जाने की ज़रूरत है कि किस शख्स ने लैंड ग्रैबिंग जम्मू कश्मीर में की है और किन का दफ्तर गाश चराई में है, किन की ज़मीन, किन के मकान आज भी मुफ्त की 1-1, 2-2 रुपये में किन्होंने सबसे ज़्यादा नाजायज़ कब्ज़े यहाँ पे की है। लेकिन हुकूमत हिंद ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में मुल्क में तवानाई की सूरत हाल पर वजाहत करते हुए कहा है कि खाम तेल की दस्तियाबी बदस्तूर मामूल के मुताबिक है, ताहम LPG की फरहमी अब भी तशवीश का बास बनी हुई है। वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बैनुल वजारती मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मुल्क की रिफाइनरियां मुकम्मल सलाहियत के साथ काम कर रही हैं और खाम तेल के ज़खायर में किसी किस्म की कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा कि अगरचे घरेलू सतह पर LPG की पैदावार में तकरीबन 40% इजाफा हुआ है और किसी भी रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट की सूरत हाल रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास लंबी कतारें देखने में आ रही है, जो इस बात का इशारा है कि सप्लाई और तलब के दरमियान तवाजुन अभी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो गैर जरूरी जखीरा अंदोजी से गुरेज करें ताकि दस्तियाब वसाइल सब तक मुनसिफाना तौर पर पहुंच सके। हुकूमत ने सूरत हाल से निपटने के लिए मुतबादिल इक़दाम भी तेज कर दिए हैं, जिनमें पाइड नेचुरल गैस PNG के इस्तेमाल को फरोग देना और सिटी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को वसअत देना शामिल है। खासतौर पर शहरी इलाकों और कमर्शियल सार्फिन को LPG के बजाय PNG अपनाने की तरगीब दी जा रही है, जबकि मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से इस हवाले से मुराद भी पेश की जा रही हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।